आप सभी का स्वागत है विद्या एजुकेशन के इस कंसेप्ट क्लियर रिजल्ट क्लियर चैनल पे। हम लोग बहुत ही मज़ेदार सिस्टम शुरू किए थे और वह था ऑप्टिक्स लाइट में हम लोग पिछले क्लास में पहला लेसन की शुरुआत किए थे जिसका नाम था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जिसको हम लोग देखे थे प्रकाश का परावर्तन इसी सेक्शन को हम लोग पिछले क्लास में स्टार्ट कर लिए थे। आज का क्लास हम लोगों को पूरा ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आज हम लोग पढ़ेंगे इस रिफ्लेक्शन के सिलेबस में आपको दिया हुआ है स्फेरिकल मिरर दो तरह का होता है, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल के फिर दो टाइप्स हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। लेकिन हम लोग को स्पेशली सिलेबस में अगर आप देखोगे तो साफ लिखे हुए हैं गोलीय दर्पण। और आज आपको इसीलिए स्फेरिकल मिरर हम लोग टॉपिक को करेंगे और यह टॉपिक का कुछ हिस्सा आप 10th में भी पढ़े होंगे, लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा हाई लेवल पे चलना होगा, 10th से थोड़ा ऊपर लेवल पे वर्क करना होगा, तब जाकर के ये सेक्शन आपका कंप्लीट हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आज हम आपके बीच रखने जा रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे कि पूरा क्लास करने के बाद आज अंत में आपका कमेंट्स जरूर आएगा। कई बच्चे ऐसे हैं जो भोज खाने के बाद कहते हैं कि बड़ा बढ़िया बना है, मिठाई ठीक था, ये वाला ठीक था, तो इससे भोज देने वाले को बड़ा आत्मबल बढ़ता है कि नहीं बहुत बढ़िया फिर देंगे। और कई लोग हैं कि खाने के बाद ढकार भी नहीं मारते। कुछ बच्चे हैं जिन्हें क्लास अच्छा लगता है, कमेंट्स में जरूर लिखते हैं, बाद में भी लिखते हैं कि सर ये चीज़ बहुत बढ़िया रहा। कुछ सुधार भी चाहते हैं तो लिखते हैं कि सर ऐसा रहा, तो उनसे बड़ा हम लोग का भी आत्मबल बढ़ता है। कुछ ऐसे हैं जो ढकार भी नहीं मारते, पढ़े और ऐसे प्रोफेशनल चेला है कि अब का है बस हमको सीखना है, बाकी इनसे क्या मतलब है, कैसे पढ़ाएंगे, ऐसा 1000 लोग हैं, आराम से साइड रहो। तो वैसे लोग से मुझे बहुत खुशी होती है जो रिस्पॉन्स भी देते हैं। तो आप सभी का रिस्पॉन्स जरूर रहना चाहिए, जिससे हम लोग को भी बढ़िया लगे कि नहीं चलिए मेहनत का जो फल है क्रिया के बराबर उधर से भी प्रतिक्रिया बराबर विपरीत मिल रहा है। तो चलिए बहुत ही शानदार आज का सेशन होने वाला है और हम उम्मीद करते हैं कि आप सारे बच्चे आज के क्लास में बहुत एंजॉय करो। सभी बच्चे एकदम क्लास के लिए तैयार हैं, तो एक बार अपने मित्रों तक लिंक को भेज दीजिए, लाइक बटन जरा दबा दीजिए और एक एक अंगूठा जल्दी जल्दी फटाफट लगा दीजिए, जिससे हमें मालूम चल जाए कि हमारे सारे बच्चे एकदम रेडी हैं इस क्लास सेशन के लिए और मजेदार सेशन आपका शुरू होने वाला है। एक एक लगेगा लाइन कि सर बहुत मजा आया आज के क्लास में। निश्चित आपका मन को छू जाए, दिल को छू जाए, लगे कि सर बहुत अच्छा समझ गए हैं, तब आप क्लास होने के बाद एक बार जरूर कमेंट्स में लिख दीजिएगा कि सर आज के क्लास में बहुत मजा आया, बहुत अच्छा हम कंसेप्ट सीख पाए। देखिए अब हम लोग देखें, गोलीय दर्पण नाम से ही बिल्कुल क्लियर है। ये एक गोलीय का मतलब है गोल होगा, गोलीय का मतलब गोल होगा। अगर किसी गोल भाग में अगर मान लेते हैं सपोज इसको हम यहां से हटा दें, मिटा दें, तो मिटाने से क्या होगा, तभी ये गोल ही कभी ना कभी था। और इसमें अगर हम इस प्रकार से इसमें कलई कर दें, पेंट कर दें, पहले पारा और फिर सिल्वर ब्रोमाइड का लेप चढ़ाते, तो एक हिस्से में कलई करेंगे तो अंदर के हिस्से में किसी वस्तु का इमेज दिखाई देगा। ऐसा भी हो सकता है अंदर के हिस्से में कलई कर दें तो चेहरा बाहर दिखाई देगा। और इसी के अनुसार से गोलीय दर्पण को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। यह जो सेक्शन आप देख रहे हो इसी को कहते हैं कि यह कॉनकेव मिरर है। ये जो पार्ट आपने देखा ये कॉनकेव है और इधर कॉन्वेक्स है, इसीलिए
गोलीय दर्पण दो तरह का होता है। एक को कहते हैं अवतल दर्पण और दूसरा को हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। एकदम आसान जीरो लेवल से क्लास चलेगा। कोई बच्चे पहले से कुछ नहीं जानते हो तो हम लोग जीरो टू हीरो लेवल चढ़े। आप एकदम अब ध्यान से मेरे साथ समझिएगा, कमेंट्स एकदम बंद रखिए। देखो, अवतल को इंग्लिश में कॉनकेव कहते हैं, कॉनकेव मिरर। और अभी आपको हमने समझाया कि कॉनकेव मिरर में बाहर के सरफेस पर कलई किया रहता है। उत्तल को हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के नाम से जानते हैं। यह कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग ध्यान रखना है, अंदर के भाग में कलई करते हैं तो यह कॉन्वेक्स मिरर होता है। और सभी बच्चे को परमानेंट याद करा दो। देखो जरा ध्यान देना तो एकदम क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश में केव मतलब गुफा होता है। जैसे ही हम केव बोलेंगे तो समझना केव मतलब गुफा। अगर गुफा में अंदर में चेहरा देखें तो कॉनकेव होगा और अगर बाहर चेहरा देखें तो कॉन्वेक्स होगा। हिंदी में जो बच्चे को याद करना है बढ़िया से सुनोगे। कई बच्चे को हम देखते हैं याद रखता है ऐसे और ऐसे, वो सब भूल जाओ। तुम केवल ध्यान दो चेहरा किधर देखेंगे। आप जल्दी सोच के बताओ, अगर अंदर कलई कर दिए तो चेहरा बाहर देखेंगे। बाहर धंसा हुआ है या उठा हुआ तो उठा हुआ। अगर दिमाग में बैठाएगा, अगर उठल से चेहरा देखे, इधर उठल है तो उठल से चेहरा देखे तो उठल दर्पण होगा। अरे अंदर अंदर सोचना कि उत्तल दर्पण हो। और धंसा हुआ से चेहरा देखें तो अवतल दर्पण होगा। एकदम दिमाग में मिरर सारे बच्चे को पहचानने आ जाए, चाहे किसी तरह का रहे। हो सकता है इसको ऐसे नहीं बना के ऐसे बना दे और ऐसे कर दे। ये मत रखना ऐसे है वैसे। तुमसे जैसे ही पूछे कि बोलो जी मिरर, कहना सर अंदर रंग दिए, बाहर से चेहरा बाहर उठा हुआ, उठल से चेहरा तो उठल दर्पण, ये उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर। धंसा हुआ से चेहरा तो अवतल दर्पण है। कहना सर ये लाइफ टाइम मेरा रिचार्ज हो, अब हमसे कभी गड़बड़ नहीं होगा, तुमसे किसी प्रकार का मिरर दे दे। देखो पहले तो है मिरर तो पहचानने आना चाहिए। कई बच्चे को हम देखते हैं मिरर ही पहचानने नहीं आ रहा, तो क्या पढ़ोगे तुम? स्फेरिकल मिरर, किसी तरह का मिरर बना दे, तुमको कहे देखो देखो ऐसे बना दिए और ऐसे कर दिए, बोलो ये कौन सा मिरर है? तुम कहना कि सर जैसे उलट न दीजिए, हम इतना सीधा होके बैठेंगे ना कि मिरर गलती होने का बात ही नहीं है। कैसे जी? तो जी अंदर कलई किए, चेहरा बाहर देखेंगे, बाहर उठा हुआ है तो यह सर उठल दर्पण है और यह कॉन्वेक्स मिरर है। काम कंप्लीट हो गया। तो अब हम समझते हैं सारे बच्चे को मिरर पहचानने में कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से जब मिरर पहचानने हमारे सभी बच्चे को आ गया तो अब हम लोग चलेंगे गोलीय दर्पण में महत्वपूर्ण परिभाषा। गोलीय दर्पण में महत्वपूर्ण परिभाषा, महत्वपूर्ण परिभाषा। देखो सभी लोग को हम 3-3 4-4 बार बोलेंगे। जब लग जाए कि सर एकदम याद हो गया, ये सब एकदम जीरो लेवल की बात चल, एकदम ये सब ठीक रखो और घबराना नहीं। क्लास में मैं जीरो टू हीरो छत पर भी ले जाता हूं, अचानक छत नहीं, इतना धीरे धीरे कि आपको लगे कि सर बड़ा आनंद आया, छत पर कब चढ़ गए पता ही नहीं चला। इसलिए एकदम हम लोग आराम आराम से इस सेक्शन पे वर्क करें। देखो गोलीय दर्पण में महत्वपूर्ण परिभाषा हम लोग सीखने जा रहे हैं। पहले तो आपको ये बताना है, अगर हम ऐसे बनाते हैं और एक कलई कर दिए, कौन सा दर्पण? सारे बच्चे समझ गए होंगे कि सर धंसा हुआ से चेहरा देखेंगे तो ये अवतल दर्पण है, उत्तल नहीं है। अब इसमें हम लोग ध्यान देंगे, ये अगर ऐसे कर दिए तो जरूर पहले कभी गोल रहा हो, और पहले कभी गोल रहा होगा
तो इसको हम लोग यहां से गोल कर देते हैं, इसको हम लोग यहां से गोल कर देते हैं। पहले जरूर एक गोल रहा होगा, तभी ये ऐसे अभी टेढ़ा है। मान लो सपोज तुम्हारे पास टूटा हुआ चूड़ी, तो टूटा चूड़ी भी लेके चलोगे तो जरूर पहले ये चूड़ी गोल रहा होगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर ये पहले कभी गोल रहा होगा तो जरूर इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, और सेंटर को हम लोग सी से सूचित करते हैं। दिस सी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम लोग हिंदी में वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं। देखो, दर्पण में जब कभी भी हम सी लिखे तो तुम मुस्कुराना कि सर समझ गए, सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र है। और अब आपसे कहें कि बोलो जी वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, हम आपको एक बार समझाएंगे, 3 बार बोलेंगे, एकदम पक्का पक्का याद हो जाए तो अब एक अंक उठा देना। एकदम पक्का याद होगा तब कि सर एकदम आगे बढ़िए, आपका जैसे ही सिग्नल मिलेगा हम आगे बढ़े। एक बार पहले सुन लीजिए तो रटना नहीं पड़ेगा। गोलीय दर्पण यह है, यह किसी न किसी गोले का भाग होता है। यह जिस गोले का भाग होता है उसका जो केंद्र होता है, इसी को वक्रता केंद्र कहते हैं। 3 बार अब सुन लो तो कहना कि हाँ सर एकदम पक्का पक्का याद हो गया। गोलीय दर्पण जिस गोले से बना होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। एक बार और जरा बढ़िया से एकदम सुन लीजिए तो एकदम क्लियर। गोलीय दर्पण जिस गोले से बना होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। 2 बार और एकदम पक्का पक्की सबको एकदम याद हो जाए। गोलीय दर्पण जिस गोले का बना होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। हम समझते हैं सारे बच्चे को एकदम बिल्कुल क्लियर हो चुका है। लास्ट बार एक बार मंगनी चंगनी सुना दे। गोलीय दर्पण जिस गोले से बना होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। सारे बच्चे को एकदम क्लियर हो गए। एकदम क्लियर होते जाए तो एकदम एक एक अंगूठा आते जाए कि सर 100% ही क्लियर हो गया। रटना नहीं है। कई बच्चे को देखते हैं रटते रहता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का रे, जिस गोले का रे नहीं नालायक। सोचो ये दर्पण है तो जरूर पहले गोल होगा, तो उसका जो केंद्र होगा वही इसका वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का बना होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते। काम कंप्लीट हो। दूसरा नंबर अब हम लोग बढ़िया से समझेंगे। ये तो काल्पनिक चीज है जिसको हम लोग समझेंगे। पहले एक गोल जो था उसका यह पार्ट हम लोग बनाए थे। अब समझना है, अगर हम लोग एक गोलीय दर्पण बनाए हैं तो जरूर बीच में इसका कहीं पॉइंट होगा, जो बीच में आएंगे तैर के निकल जाए। और अन्यथा क्या होगा, जैसे ही कहेंगे पानी में डुबा दिए तो बच्चा भी डूब जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले कि दर्पण का जो मध्य बिंदु बीच में जो पॉइंट है, इसी को इसका पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। 3 बार बोलेंगे तो क्लियर। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को उसका ध्रुव कहते हैं। 2 बार और एकदम क्लियर। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को इसका ध्रुव कहते हैं। एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को उसका ध्रुव कहते हैं। हम समझते हैं कि सारे बच्चे को ये डिफिनेशन फिर क्लियर हो चुका होगा। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को उसका ध्रुव कहते हैं। सारे बच्चे को ये परिभाषा क्लियर। ध्रुव का मतलब पोल। ये दर्पण के मध्य बिंदु है जिसको पोल कहते हैं। चलिए, बहुत ही सुंदर। तीसरा नंबर अब देखो, अगर इस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइन गुजारते हैं तो इस लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। इसको प्रधान अक्ष भी कहते हैं। आपसे कहें कि बोलो जी मुख्य अक्ष किसे कहें, तो आप कहोगे कि सर एकदम क्लियर, ध्रुव और वक्रता केंद्र से
गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए बहुत सुंदर, कई बच्चे एकदम क्लियर का सिग्नल देते जा रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है मुझे भी, एकदम एक एक चीज जड़ से कुदरते चल रहा है। इसका आनंद मैं दूंगा जब कंसेप्ट बढ़ेगा, तब बहुत आनंद आएगा कि सर अब तो बहुत अच्छा हम समझ। जब हम प्रिंसिपल एक्सिस की बात करें, अक्ष की बात करें, तो समझना कि सर एकदम क्लियर है, ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं। दो बार, और एक बच्चे लिखा है एक बार, हम दो बार मंगनिया और चंगनिया आव कर रहे हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। एक बार और समझ लो, ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अब इसके अगले पार्ट पर चले, इसका नाम है फोकस। इसको हम कैपिटल एफ से लिखते हैं। कभी भी कैपिटल एफ लिखेंगे तो समझना कि फोकस है। और आपको ध्यान रखना है, अगर कभी भी गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर किरण चलाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इसी पर आगे हम लोग का बेस बनेगा। कभी भी मुख्य अक्ष के समानांतर किरण चलाएंगे तो यह दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा, इसी को हम लोग फोकस कहते हैं। इसी को फोकस कहते हैं। दिमाग में फिर से बैठाओ, मुख्य अक्ष के समानांतर किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है, फोकस कहलाता है। हम समझते हैं फोकस भी, सारे बच्चे को बिल्कुल क्लियर एकदम दिमाग में बैठाओगे। मुख्य अक्ष के समानांतर किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है या काटता हुआ प्रतीत होता है, फोकस कहलाता है। एकदम दिमाग में सेट रखना है कि मुख्य अक्ष के समानांतर किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है, फोकस कहलाता है। और अगला लाइन बिल्कुल आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए, ध्रुव से फोकस की जो दूरी होती है, इसको फोकस दूरी, फोकल लेंथ या फोकसांतर कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जब कभी भी छोटी एफ लिखेंगे तो समझना कि यह फोकस दूरी है या इसी को हम लोग फोकसांतर कहते हैं। ये फोकस दूरी को ही हम लोग फोकसांतर कहते हैं। ये है क्या? ध्रुव से फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। परिभाषा तो एकदम हल्का है जी, अगर दूरी लगा दिए फोकस दूरी कहना, सर एकदम समझ गए। ध्रुव से फोकस की दूरी फोकस दूरी है। पीएफ को ही एफ कहते हैं, ये पीएफ को ही एफ कहते हैं। अगला नंबर आप सभी लोग को बिल्कुल क्लियर होगा, इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, अब देखो सारे बच्चे को क्लियर होगा कि त्रिज्या मीन्स आर होता है। और यह तो सभी बच्चे को क्लियर होगा कि अगर कोई भी केंद्र है तो ये मिलाएंगे तो इसी को तो त्रिज्या कहते हैं। बोलो सभी बच्चे, ये जिस गोले का बना एक केंद्र है तो यह P से C के दूरी को त्रिज्या कहेंगे। इसमें क्या रटना है? सभी बच्चे को ये लाइन क्लियर हो गया होगा। ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, PC को ही R कहते हैं। और ये जितना F होगा यह CF भी उतना F होगा, इसीलिए F बराबर R/2 आप पढ़े हो, सब हम लोग आगे सिद्ध भी करेंगे। यानी सारे बच्चे को लाइन क्लियर है, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और लास्ट, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास को, जितना टकराने वाला सतह है इसका जो व्यास है, इस व्यास का नाम एक अलग है जिसको द्वारक कहते हैं, एपर्चर कहते हैं। द्वारक को हम लोग एपर्चर के नाम से जानते हैं। एक बार तेजी में सारे बच्चे अब सुन लो, इसके बाद लेवल बढ़ाएंगे। चूंकि इतनी बार 10th क्लास में भी पढ़ना था, हमने बताया है कि 10th से ऊपर का लेवल आपका चले, और इसके लिए सभी बच्चे को एक बार लास्ट सुना दे रहे हैं, तेजी में सुनेगा और एकदम स्थिरता से ध्यान देना क्योंकि अब लेवल बढ़ेगा। गोलीय दर्पण जिस गोले का बना होता है
उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को उसका ध्रुव कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है उसे फोकस कहते हैं। ध्रुव से फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास को द्वारक एपर्चर कहते हैं। परिभाषा सभी बच्चे का बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब यहां से एक नई दुनिया की शुरुआत कर रहे हैं। 10th क्लास में आपने जो भी पढ़ा अभी आपको लगेगा कि सर वो सारा मजाक था जिसे हम भारी समझ रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो काफी ऊपर तक जाएंगे और उस स्टेप को एकदम ध्यान से केवल हमारे साथ सीखते जाओ। सबसे पहला काम आपको समझना क्या है वो सुनो। देखो, कोई दर्पण बनाएंगे तो सबसे पहले तुम एक बात ध्यान देना कि दर्पण बना के बीच से एक रेखा गुजारते हैं। कोई दर्पण बनाए तो कहना बीच से रेखा है ए प्रिंसिपल एक्सिस और अपने से यहां पर जो कटा है उसको P लिखना, जितना दूरी पर F करना उतना ही दूरी पर C करना और दिमाग में एकदम बैठाल कि सर एकदम दिमाग में मेरा बैठ गया। दर्पण बनाओ, ऐनक बनाओ, चेहरा देखो और पेप्सी पियो। पेप्सी पियो, ये नया ब्रांड है, पेप्सी नहीं है, पेप्सी, ये नया ब्रांड है, पेप्सी। एकदम दिमाग में बैठा लेना है कि दर्पण बनाओ, चेहरा देखो और बीच में लाइन खींचो और पेप्सी पियो। PFC, पहले P फिर F फिर C, एकदम दिमाग में आपका सेट होना चाहिए। अब ये मान लो सारे बच्चे, मान लो हम यहां पे जल्दी जल्दी देखना, अगर हम इसी प्रकार से यहां उत्तल दर्पण बना दें, उत्तल दर्पण बना दें, बोलो जल्दी जल्दी हम यहां पर P लिखे हैं तो ये निश्चित F और C, पेप्सी, ये बाईं ओर गया है तो P, F और C, अरे नहीं, इधर P, F और C जा, ये तो हम कंफ्यूज हो गए, किधर लिखना ठीक होगा, 1 नंबर तरफ कि 2 नंबर तरफ, ये जल्दी से मुझे सारे बच्चे बताओ। पेप्सी जो पीना है बोलो तो जल्दी जल्दी इसमें 1 नंबर तरफ वाला ठीक है, 1 नंबर वाला ठीक है या 2 नंबर तरफ ठीक है, जल्दी मुझे सारे बच्चे बताओगे तब मजा आने वाला है क्लास में। जो बच्चे को फिगर से डर लग रहा था बस 5 मिनट मेरे साथ रहना, 5 मिनट, और तब कहना कि सर फिगर तो इतना हलवा बना दिए कि अब तो कोई मुझे भार ही नहीं पड़ रहा है। वेरी गुड। ज्यादातर बच्चे हमारे 2 नंबर तरफ कह रहे हैं, 2 नंबर तरफ कह रहे हैं, कुछ बच्चे 1 नंबर तरफ है, अरे बाईं ओर लिख रहे हैं PFC, PFC, तो हम लोग PFC इधर बाईं ओर लिखे और बिल्कुल ज्यादातर बच्चे का 1 नंबर तरफ है, बिल्कुल सही जवाब 1 नंबर तरफ है, एकदम देखो मैक्सिमम बच्चे 1 नंबर तरफ लिखा। अच्छा ये बता दो, बंद करो अपना कमेंट, पहले ये बताओ सी कहते किसको है, हमको पहले ये बता दो, बाकी चीज छोड़ दो, सी कहते किसको है। देखो यही कंसेप्ट है, क्यों परिभाषा पढ़े यहीं पे उसका आंसर। आपको मैं परिभाषा क्यों समझा रहा था, इसीलिए कि आए दिन जो दुख संकट होगा तो उसका निदान इस परिभाषा में है, रटने में नहीं है। और अब आप सभी को यह समझना है कि सर आप तो समझाए थे दर्पण जिस गोले का बना होता है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं, तो सर ये तो गोल इधर होगा तो केंद्र इधर होगा। आज तक तुम कभी ऐसा वृत्त बनाया है जिसका केंद्र रूस करके बाहर चला गया है? ई क्या है जी? तो केंद्र, अरे अंदर का है, लड़ाई हो गया था सर, लड़ गया तो इसीलिए रूस के बाहर चलाया, ऐसा कभी तुम वृत्त बनाया है? अरे तो सिंपल बात है नालायक, जब ये गोल इधर है तो इस सेंटर रूस के इधर कैसे आ सकता है? यानी बहुत सिंपल बात था कि जो बच्चे 1 नंबर लिख रहा था वो नालायक को 0 नंबर आ रहा था। और इसीलिए ये मत रटना कि बाएं साइड और दाएं साइड, कई नालायक वैसे ही रटता है।
दर्पण बनाओ, पेप्सी पियो, और याद रख लो जिधर गोल है उधर पेप्सी पियो, उधर गोल तो उधर पेप्सी, इधर गोल तो इधर पेप्सी, और मन में एकदम बैठा लिए दर्पण बनाओ और चेहरा देखो, पेप्सी पियो, किधर पियो, जिधर गोल है उधर पियो, कोई टेंशन नहीं। अब सारे बच्चे को ये बात समझ में आ गई। देखो वो सब बात एकदम भूल जाओ। तुमको अगर यही दर्पण हम ऐसे दिए रहते और कहते बोलो जी यहाँ पी है, तो तुम कहता कि सर एकदम लाइफ टाइम हम रिचार्ज है सर, ये इधर गोल होगा सर, उससे नहीं मतलब है कि उधर इधर, ये इधर गोल है तो ए फर्सी इधर आएगा। हमें ये मतलब नहीं है दर्पण कौन, हमें मतलब है जिधर गोल उधर पेप्सी। बस एकदम दिमाग में बात क्लियर। अब अगला नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उस बात पर मैं चाहूंगा सारे बच्चे का ध्यान एक जगह लाना, वह होगा दर्पण में किरण खींचना। अवतल दर्पण में किरण खींचना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जिन बच्चों को फिगर से डर लगता था, 2 मिनट में तुम कहोगे कि सर अब फिगर से डर खत्म, अब ना जाने कितना चेला बना बना के सबको डर हम भगा दिए, एकदम सही कर दिए सबका। देखोगे अब 2 मिनट में बड़ा मजेदार फेज आपको सिखाने जा रहा हूं। देखो ये आपका अवतल दर्पण है, फिर मान लेते हैं सपोज यह भी अवतल दर्पण है, हमने फिर माना कि यह भी अवतल दर्पण है, हमने फिर माना यह भी अवतल दर्पण है, और आपको हमने एक ही चीज सिखाया है, दर्पण बनाओ, बीच से एक लाइन खींचो और पेप्सी पियो, PFC। फिर उसी प्रकार बीच से लाइन खींचो, PFC। फिर उसी प्रकार बीच से लाइन खींचो, PFC। फिर उसी प्रकार बीच से लाइन खींचो, PFC। ये बात तो सारे बच्चे को क्लियर है। अब बहुत मजेदार क्षण आने वाला है, बहुत मजेदार। 1 मिनट तुम केवल ध्यान रखना, फिर तुम्हारे हार्ट को टच करे तब लाइक बटन दबाना कि सर अब हम नहीं रोक पा रहे हैं, एकदम दबा ही देंगे क्योंकि मुझे बहुत मजा आया। लेकिन सुन लो 1 मिनट बड़ा मजेदार ढंग से। देखो हर जगह का नियम होता है, तुम्हारा जहां घर है उसका नियम, किस रोड से आओगे तो किधर घूमोगे। दर्पण में भी वैसे ही नियम है, अगर किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलाएंगे तो एक परमानेंट नियम है कि यह फोकस से जाएगा। एकदम स्केल रख के ध्यान रखना कि यहां के बाद F वाला बिंदु से गुजारेगा। दूसरा नंबर ध्यान रखना, अगर कभी भी किरण को फोकस से ही लाएंगे तो यह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। तीसरा ध्यान रखना, अगर कभी भी C से चलाएंगे तो परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस हो जाएगा। आपको बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आएगा कि दर्पण में किस बिंदु से किरण चलाने से विचलित नहीं होता है। कहना कि सर वक्रता केंद्र में विचलित नहीं होता है, जिधर से आएगा उधर ही चला जाएगा। और यदि कभी P से चला दिए तो जितने एंगल पर आएगा आपतन कोण, उतना ही इसका परावर्तन कोण होगा। हमें इसी स्टेप से फिगर सोचना। और 1 मिनट सभी बच्चे एकदम सुन लेगा, एकदम मजा आ जाएगा, तब लाइक बटन दबाना, अभी नहीं दबाना। कहना कि सर एकदम वाकई मजा आ गया, अब हम अपने को नहीं रोकेंगे, लाइक बटन दबेगा। लेकिन पहले सुनो 1 मिनट। जिन बच्चों को फिगर से डर लगता है वो मेरे साथ केवल एक बार सुन लो। सीधा चलाएंगे F से जाएंगे, F से चलाएंगे सीधे हो जाएंगे। नियम एकदम दिमाग में सेट करो। सीधे चलाएंगे F से जाएंगे, F से चलाएंगे सीधे हो जाएंगे, C से चलाएंगे उसी से लौट जाएंगे। बड़ा बेजोड़ नियम है भाई। C से चलाएंगे उसी से लौट जाएंगे, एकदम दिमाग में सेट रखेगा। पहले फिर से सुनेगा, लगना चाहिए कि हाँ सर एकदम किरण के लिए। सीधे चलाएंगे F से जाएंगे, F से चलाएंगे सीधे हो जाएंगे, C से चलाएंगे उसी से लौट जाएंगे, और P से चलाएंगे आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर हो जाएंगे। चारों नियम सारे बच्चे को आज दिन में 3 बार गुनगुना लेना है।
ये सब कॉपी उपी में लिखने से बहुत मजा नहीं आएगा। सारे बच्चे को एकदम 3 बार जब फुर्सत में रहे तो गुनगुना लेना है कि सर बोले थे गुनगुना लेने दो। सीधा चलाएंगे एफ से जाएंगे, एफ से चलाएंगे सीधे हो जाएंगे, सी से चलाएंगे उसी से लौट जाएंगे, पी से चलाएंगे आतन कोण प्रवर्तन कोण बराबर हो जाएंगे। तो अब आपको हम समझते हैं सारे बच्चे का किरण का यह स्टेप एकदम सभी बच्चे का क्लियर होगा। देखो कुछ नहीं करना है, एकदम थोड़ा सा ध्यान दे दो तो लगेगा कि एकदम क्लियर। लास्ट बात, सीधे चलाएंगे एफ से जाएंगे, एफ से चलाएंगे सीधा हो जाएंगे, सी से चलाएंगे उसी से लौट जाएंगे और पी से चलाएंगे आपतन कोण प्रवर्तन कोण बराबर हो जाएंगे, काम कंप्लीट हो। और देखो कैसे परीक्षा में तुम्हें क्वेश्चन पूछता है। अब परीक्षा में तुम्हें जो क्वेश्चन देगा इस बात पर ध्यान दो। परीक्षा में तुम्हें देगा कि बताओ बताओ सोच करके जल्दी से कौन सा फिगर गलत है। अब मान लो एक फिगर तुम्हें दे दिया। देखो कई बच्चे को एक फिगर वगैरह में एक साइकोलॉजिकल डर रहता है, हम सब भगा दें। कई बच्चे को हमने देखा है फोटो देखते ही हड़कता है, ये फोटो वाला हमसे नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? रास्ता है, केवल पहचान बढ़िया से। अब बताओ अगर इसी में ऐसे फिगर दिया और फिर इसको समानांतर कर लिया, आपसे कहेगा फिगर सही है या गलत, या फिगर सही है या गलत। एकदम आसान क्वेश्चन दे दी। अब सारे बच्चे के दिमाग में बैठ जाएगा कि ये फिगर सही। देखो पहले क्या था, पहले जो बच्चे नहीं पढ़े हुए रहते हैं वो देख के कहेगा देखने में तो ठीक लग रहा है। और देखने में तुमको क्या ठीक लग रहा है नालायक? पहले सोच कि हाँ ये सिस्टम सही है या गलत। अब देखो सारे बच्चे लिख रहे हैं रॉन्ग है रॉन्ग है, बिल्कुल देखो एकदम सही जवाब एकदम देते जा रहे हैं। अब सुन लो जरा बढ़िया से, गलत है एकदम रॉन्ग है, वेरी गुड। ये सिर्फ ये बता रहा है कि आपने क्लास में बढ़िया से ध्यान दिया। अब जो बच्चे परीक्षा हॉल में बैठेगा वो मुस्कुराएगा, सी से चलाएंगे उसी से लौट जाएंगे, इधर क्या करे जाएंगे, ये फिगर गलत होगी। एकदम सही। जो बच्चे एकदम यहां तक पूरा बढ़िया से सीखा है, जल्दी लाइक बटन दबाओ। लाइक तुम्हारी संख्या कम आने से हमारी ऊर्जा कम हो जाती है। जितने पार्टिसिपेशन में लोग हैं उससे ज्यादा लाइक रहने से मेरा मिजाज टाइट होता है कि आज धुआं धुआं उड़ा देना है, आज क्लास में गर्दा कर देना है कि सर जबरदस्त क्लास रहा, मजा आ गया क्लास में। लेकिन मजा तब आएगा जब मुझे भी लगना चाहिए कि पढ़ने वाले उसी उत्साह उमंग के साथ हैं जितने उत्साह के साथ हम इधर हैं। दोनों तरफ सुर में ताल मिलेगा, तब लगेगा कि जबरदस्त कंसेप्ट लोगों को बना। चलिए बहुत बढ़िया। अभी भी कई इतने नालायक हैं उनको लाइक बटन पे उंगली नहीं जा रहा है। अरे नालायक तो तुम सीखेगा कैसे? सीखने के लिए तुम्हें एकदम सड़ना होगा, एकदम झुकना होगा, सारा ऐंठन छोड़ना होगा, एकदम लगेगा कि सर अब हम सीखे, तब ये ज्ञान मिलेगा। विद्या बड़ा उल्टा चीज है, ऐंठन वाला को नहीं मिलता, दूर हो जाता। एकदम झुको, लाइक को इसीलिए कहते हैं ना कि धीरे धीरे तुम्हारे अंदर झुकाव आए, और वो झुकाव आएगा तब बेस तुम्हारा सही हो। अब देखो कितने मजेदार दुनिया में तुम्हें लेके चलेंगे, उम्मीद नहीं होगा उतने मजेदार दुनिया में लेके चलेंगे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात तुम्हें हम कर दें, मान लो ये दर्पण है, सुनना एकदम ठीक से। इस दर्पण में हम किरण चला रहे हैं। देखो किरण चलाने में कैसे सीधा चलाएंगे एफ से जाएंगे, फिर सीधा चलाएंगे एफ से जाएंगे, ये फोकस होता है। हम चाहते हैं एक बार आप एक थोड़ा प्रैक्टिकल भी हल्का देख लो जिससे आपको इसमें और कंसेप्ट आ पाए। देखो यहाँ पे कई पैरेलल यहाँ पे रे आपको दिख रहा है। मैं चाहता हूं बस आधा मिनट का एकदम प्रैक्टिकल, उसे देखने से आपके अंदर एक और सेंस जगेगा कि सर अब और बढ़िया मुझे समझ में आ रहा। एक समानांतर किरण के रास्ते में अगर हम अवतल रखें, उसी को उलट दें उत्तल रखें, कैसा नेचर होगा, क्या बिहेवियर होगा, इस चीज को हम लोग को समझना होगा। तो देखो सबसे पहले आप इस प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट को बढ़िया से देखो।
आपको अभी हमने बताया कि अगर उठा हुआ सतह होगा तो उत्तल जैसा काम करेगा, ये अवतल जैसा काम कर रहा है। अगर समानांतर इसके रखोगे तभी फोकस से जाएगा, ये अभी अवतल पार्ट होगा। समानांतर नहीं रखोगे तो अवतल नहीं होगा। और देख पा रहे होगे ये उत्तल पार्ट हो गया चूंकि उठा हुआ। और एक ही चीज उत्तल अवतल में होगा अगर दोनों तरफ से कलई किया हुआ है, तब दोनों तरफ से पूरा परावर्तन कर पा रहा है, चिकना है, दोनों जैसा नेचर हो। देखो अभी हम अवतल का नेचर दिखाएं, यही नेचर को तुम्हें समझना है जो ये दिखा रहा है। अगर मुख्य अक्ष के समानांतर है तो कोई किरण, ये देखो यही फोकस से गया है, यही फोकस। कई बच्चे से हम पूछते हैं कि फोकस क्या है जी, तो कहता है कि सर हमको समझ में आता ही नहीं है फोकस क्या होता। फोकस कहीं लिखा हुआ नहीं रहता है, वो एक काल्पनिक चीज जो ठीक बीच में किरण है ना, वो उसी रास्ते पर लौट जाता है। और अगर मुख्य अक्ष के समानांतर है तो ये कहीं इसको काटेगा, फिर नीचे भी समानांतर है तो कहीं इसको काटेगा। जिस बिंदु पर काटेगा इसी पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं। यानी सारे बच्चे को फोकस क्या है ये बिल्कुल क्लियर हो गया इस कॉन्वेक्स मिरर। इसी प्रकार से अब देखो धीरे धीरे अगर इसको हम कॉन्केव का साइड कर ले, अगर समानांतर नहीं है तो फोकस से नहीं जाएगा, वो फोकस से अलग जाएगा। अगर हम इसी को उलट के इसको इस साइड में कर दें तो इसका नेचर बदल जाएगा। और इसका नेचर देखो, अभी हमने एक किरण को रोका तो एक किरण जा रहा है। और अगर हम इसके टेंडेंसी को उलट दें, इस मिरर को हम अगर उल्टा करके कॉन्वेक्स के जैसा देखें, तो आपको ध्यान रखना है कि कॉन्वेक्स मिरर में भी आपको ध्यान रखना है कि यह ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे जाएगा। और इसीलिए उसका जो फोकस होगा ये उल्टा उस साइड में चला जाएगा। और दोनों का फोकस किसका प्लस होता है, क्यों माइनस होता है, हम सभी चीज पर आपको पूरा डिटेल चर्चा करेंगे। तो अभी हम केवल ये समझा रहे हैं कि इस फिगर को अब सभी बच्चे बिल्कुल समझ गया हो कि सीधा चलाएंगे एफ से जाएंगे, सीधा चलाएंगे एफ से जाएंगे। अब सभी बच्चे मेरे साथ एकदम छोटी सी बात सीख लो, छोटी सी बात आपको समझा रहे हैं। देखो यह दर्पण है, बहुत बढ़िया से ध्यान देना, क्योंकि अब जो हम तुम्हारे अंदर इनपुट करने जा रहे बहुत शानदार इनपुट हो, और वो इनपुट बहुत जरूरी है आपको हाई लेवल के क्वेश्चन बनाने के। देखो अगर बीच से किरण गुजारे, ये मुख्य अक्ष, यहां पर पोल है, फिर फोकस है और फिर सेंटर है, इधर इंफिनिटी मानते, तो इसमें कहीं भी मान लो हम मार्कर रख रहे हैं तो ये इंफिनिटी पर है। अगर आगे बढ़ाएं तो बिटवीन इंफिनिटी एंड सी है, और आगे बढ़ाएं तो एट सी है, और आगे बढ़ाएं तो बिटवीन सी एंड एफ है, और आगे बढ़ाएं तो एट एफ है, और आगे बढ़ाएं तो बिटवीन पी एंड एफ। आप सभी बच्चे को वस्तु की 6 स्थिति समझना होगा। ये अभी हम फिर से एक बार समझा दें, सारे बच्चे को क्लियर हो जाएगा। सपोज करो दिस इज ऑब्जेक्ट, पहला नंबर यह ऑब्जेक्ट कहां है तो अनंत पर, इंफिनिटी। दूसरा टांग के लाओ, ये अनंत और सी के बीच है। तीसरा आगे बढ़ाओ तो यह सी पर है। चौथा और आगे बढ़ाओ तो यह सी और एफ के बीच है। पांचवा और आगे बढ़ाओ तो यह एफ पर है। छठा और आगे बढ़ाओ तो यह पी और एफ के बीच। और इसीलिए अवतल दर्पण में वस्तु की 6 स्थिति होता है। 6 स्थिति सभी बच्चे को एकदम क्लियर हो गया होगा। अनंत पर, अनंत सी के बीच, सी पर, सी एफ के बीच, एफ पर, एफ पी के बीच, ये 6 स्थिति सारे बच्चे को बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब यहां सुनो, जिन बच्चों को 10th में फिगर बनाने में डर लगता था, आज तुम उसी फिगर को तहलका.com कर दोगे कि सर इतना आसान फिगर था, हम तो 10वां में डर डर के बनाते थे। मान लो कोई ऑब्जेक्ट हमने यहां रखा, आपको अब हम कहें इमेज बनाओ,
कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 किरण चलाने आना चाहिए। आप बहुत सारे रास्ता देख लिए हो, जब चलाना तो इसके हेड से चलाना, एकदम सिर से चलाना, इधर उधर से नहीं चलाना। और आप कहना कि सर इसमें कोई भार है, सीधा चलाएंगे, एफ से जाएंगे, एफ से चलाएंगे, सीधा हो जाएंगे, जहां टकराएगा इमेज बना देंगे, फिगर तैयार हो। आपको इसीलिए हमने उतना किरण सिखाया। अगर आपको लगता है कि सर ई वाला नहीं सर, और कोई रहता ना तो मजा आ जाता, तो हम सब हटा दिए, और कोई सोचो तो सर सी से चलाएंगे, सी से चलाएंगे, उसी से लौट जाएंगे, एफ से चलाएंगे, सीधा हो जाएंगे, लीजिए फिर तैयार हो। किसी बच्चे के लगे ना ना सर और कोई डिजाइन हो सकता है सर, अरे जिधर मिजाज करे बाबू चल दो, जिधर मिजाज करे, सी से चलाएंगे, उसी से लौट जाएंगे, पी से चलाएंगे, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर हो जाएंगे, लीजिए फिर इमेज तैयार हो। ना सर कोई और फिगर रहता तो अच्छा लगता, हटा दो, फिर सोचो, कोई बात नहीं है। अब बताओ तुम ही, सीधा चलाएंगे, एफ से जाएंगे, पी से चलाएंगे, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर हो जाएंगे, लो फिर तैयार हो गया। ना सर कोई और सोचिए, कोई बात नहीं है, फिर सोचो। तुम्हारे पास इतने सोचने की पावर आ जाए, इतना सोचने का पावर आ जाए कि एक ही फिगर को किताब में भी देखो तो लगे कि लाइए ना सर एक और डिजाइन बना देते हैं, इधर से चल जाइए तो और बढ़िया हो जाएगा। तुम्हें रास्ता हम इसीलिए दिखा रहे। 10वां में मैंने टीचर 2 रास्ते दिखाता, लड़का बेचारा थरथराते रहता है, क्या करें सर बना दीजिए सर, अरे क्या बना दीजिए, तुमको जहां टीचर कहे कि अरे अरे वस्तु यहाँ पे नहीं है, वस्तु एफ पर है, अच्छा सर एफ पर है, कोई बात नहीं, सीधा चलाएंगे, एफ से जाएंगे, पी से चलाएंगे, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर हो जाएंगे, अनंत पर चल गया, अरे ये तो बड़ा बढ़िया बना दिया, दूसरा बना दीजिए, दूसरा तो सर कुछ बाहर नहीं है सर, सी से चलाएंगे, उसी से लौट जाएंगे, अगर सीधा चलाएंगे तो एफ से जाएंगे, लीजिए समानांतर हो गया सर, और चला दो जी। कहना सर जहां कहिए ना उधर से घूम जाएंगे, कोई भार ही नहीं। अब हम लोग इससे ऊपर चले, ये सब फिगर कहाँ रखेंगे, कैसा बनेगा, क्या बनेगा, 10वां में पढ़ चुके हो, हम लोग को 12वां के सिलेबस में भी नहीं। ये तो हम केवल प्रयास कर रहे हैं कि आप धीरे धीरे जुड़ोगे तब मजा आएगा। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो एक बच्चा कह रहा है अनंत पर, अरे तुम नालायक जहां कहोगे ना हम उसका 18 डिजाइन बना देंगे, तुम जहां कह दोगे उसका 18 डिजाइन बन जाएगा, PFC। तुम्हारा इच्छा है अनंत पर, तो क्या होगा, अनंत पर तुम पढ़ा होगा, हम जानते हैं कि तुमको टीचर बस ऐसे 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 यही सिखाया, वो सब चटनियां छोड़ दो। अनंत माने वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है, तुम ऐसे बनाओ, सी से चलाएंगे, उसी से लौट जाएंगे, हो गया। दूसरा कहना कि सर समानांतर, अनंत पे किरण हमेशा समानांतर आता है, पैरेलल लाओ, और इसमें आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर हो जाएंगे, और इसीलिए अनंत का इमेज एक पर बन, जहां कहोगे वैसे बन जाएगा। हो सकता है हम एक फिर लाते, सीधा हो जाता। तुम्हें लगता है कि ना सर इसमें और दूसरा तो हो ही नहीं सकता, अरे नालायक जैसे चाहेगा वैसे हो जाएगा। देखो ना अनंत से हम एफ से ही ले आते हैं, एफ से ले आते हैं, तुमको बहुत डर लग रहा होगा, हम एफ से ले आते हैं, एफ से चलाएंगे सीधा हो जाएंगे, और इसी के पैरेलल पी से चला दिए, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर हो गया, फिर इमेज एफ पर होगी। कहीं कोई चीज आपको कोई समस्या नहीं। तो अब आप सारे बच्चे समझ गए होंगे कि फिगर चटनी थी। अब हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर दुनिया में चलना है, वो सुनो। ISC का लेवल थोड़ा और हाई होता है, इसमें क्या करना है आपको और मजे से समझना है, सुन लो। अब तुमको कहीं हम कहें PFC, सुनना बढ़िया से, कभी तुमको कहें कि यहां पर वस्तु है अनंत सी के बीच, तो आपको क्या करना है उसको सुनो, आपका लेवल थोड़ा सा अलग हो। कहना कि सर हम बात समझते हैं, वस्तु को ऑब्जेक्ट कहते हैं। कभी भी फिगर में तुमको लाइट में ओ लिखा रहेगा तो समझना दिस इज ऑब्जेक्ट। और आपको ध्यान रखना है कि ये सीधा यहां से जाएगा, इसी पर वापस आ गया, और दूसरा यहां से ऐसे चला दो तो यहां पे एक टकरा जाएगा,
ए आपतन कोण परावर्तन कोण सी से चलाएंगे तो बराबर होगा, और इसी ऑब्जेक्ट का यहाँ इमेज तैयार होगा। हम लोग को यह मॉडल सीखना है, ये बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल। इस मॉडल में थोड़ा देर दबाव पड़ेगा लेकिन तुरंत सही हो जाओ। हमें जिस चीज की जरूरत है पहले उसको सुन। हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत है, अलग अलग जगह वस्तु रखने से अलग अलग प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। कहां रखने से कैसा बनेगा, कहां बनेगा, ये हमारे सभी बच्चे को ओठ पर होना चाहिए। कंठ में भी नहीं कि निकलने में लेट हो रहा है, ओठ पर बोले और निकल जाए। और इसको अभी हम ठीक कर रहे हैं, 1 मिनट के अंदर एकदम ठीक हो जाएगा और सारे बच्चे को हम समझते हैं, कहोगे कि सर बड़ा मजेदार हो गया, तब क्वेश्चन दुनिया में लेके चलेंगे। उसके बाद लगेगा कि सर अब लेवल को हाई कीजिए। अभी तो तुम्हारा सही होगा कि गलती तो हम पे, थोड़ा सा भी ऐसे से ऐसे मारे तो घुलट जाओ, लेकिन धीरे धीरे जो तुम्हारे अंदर हम इन करने जा रहे उससे तुम स्टैंड करोगे। अंधड़ भी हम लाएंगे तो कहोगे नहीं गिरेगा सर, सही है, तब लगेगा कि हाँ सीखा। बैठ के केवल फोटो वोटो बनाना वो सब 10वां का काम है, केवल उसमें रहोगे तो ऐसा ही रह जाएगा। अब देखो बहुत बेजोड़ दुनिया में तुम्हें लेके चल रहा है। एक पी है, इसके बाद एफ है, इसके बाद सी है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझो, सी पर कभी भी वस्तु रखोगे तो इक्वल इन साइज, बराबर प्रतिबिंब बनेगा। अगर सी से इधर रहोगे तो छोटा प्रतिबिंब बनेगा। छोटा को शुद्ध हिंदी में ह्रासित कभी कभी लिखा रह सकता है, और इधर रहोगे तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, और बड़ा को ही दूसरा शुद्ध हिंदी में मैग्नीफाइंग आवर्धित लिखा रह सकता है। यानी आपको सबसे पहले समझना है, अगर वस्तु अनंत पर है छोटा इमेज बनेगा, अनंत और सी के बीच है तो फिर छोटा है, लेकिन जब सी पर है तो बराबर, जब सी एफ के बीच है तो बड़ा इमेज बनेगा, जब एफ पर है तो बड़ा इमेज बनेगा, और एफ पी के बीच है तो बड़ा इमेज बनेगा। पहले एकदम दिमाग में नक्शा में बैठाओ, 2 मिनट में बहुत तुम्हारे अंदर मूवमेंट लाने जा रहा, बहुत मूवमेंट आएगा, और वो वही लड़के के लिए मजेदार होगा जो एकदम सीक्वेंस समझ रहा है। थोड़ा सा भी इधर से उधर मारा तो तुम्हारा सीक्वेंस भंग हो जाएगा, फिर तुम अच्छे लेवल का क्वेश्चन नहीं बना पाओ। दूसरा नंबर ध्यान दो, इसमें अनंत पर, अनंत सी के बीच, सी पर, सी एफ के बीच, एफ पर, यहां तक हमेशा केवल और केवल वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और केवल एफ और पी के बीच काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। अब देखो धीरे धीरे आपको कैसे परीक्षा में पूछे, परीक्षा में आपको पूछेगा अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है छोटा, बराबर, बड़ा, सभी। तो आप कहना कि सर एकदम हमें याद है कि अवतल दर्पण में सी पर बराबर, उधर छोटा, इधर बड़ा, इसलिए अवतल दर्पण में छोटा, बराबर, बड़ा तीनों प्रतिबिंब बनता है। फिर क्वेश्चन आएगा, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों। तो कहना कि सर एकदम समझ गए, एफ तक वास्तविक, एफ पी के बीच काल्पनिक, एक बार काल्पनिक हो। अब तीजी में फिर आपको बोलना है, जरा ध्यान दीजिए, आपको कहें कि वस्तु अनंत पर प्रतिबिंब का नेचर बताओ, तो आपको कहना है वास्तविक, उल्टा, छोटा। अगर हम कहें कि बोलो अनंत सी के बीच वास्तविक, उल्टा, छोटा, अगर हम कहें सी पर वास्तविक, उल्टा, बराबर, सी एफ के बीच वास्तविक, उल्टा, बड़ा, एफ पर वास्तविक, उल्टा, बड़ा, एफ पी के बीच काल्पनिक, सीधा, बड़ा। अब आपको सारी बात बिल्कुल धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। आपको परीक्षा में रिवर्स पूछेगा कि अवतल दर्पण में कहां वस्तु रखने से वास्तविक, उल्टा और बराबर प्रतिबिंब बनेगा। जल्दी आंसर दो, क्वेश्चन ऐसे ही देगा। तो सारे बच्चे जो समझे हुए हैं वो लोग कहेगा कि सर इसमें कोई भार है, एकदम हमको समझ में आ गया। अगर वास्तविक, उल्टा, बराबर इमेज होगा तो ऑब्जेक्ट हम लोग सी पर रखेंगे। बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा।
अगला इसी प्रकार से सपोज करो कि आपको क्वेश्चन आ गया कि बताओ, अब जल्दी देख लें हमें कितने बच्चे इसका सही आंसर देते हैं। हम चॉइस दे दें एफ पर, चॉइस दे दें एफ और पी के बीच, एफ और पी के बीच, चॉइस दे दें सी पर, चॉइस दे दें अनंत पर। देखें कितने बच्चे आंसर देते हो। अवतल दर्पण में काल्पनिक, सीधा, छोटा प्रतिबिंब कहां वस्तु रखने से बनेगा? नेचर के अनुसार से तुम्हारा क्वेश्चन हो। और जो बच्चे एकदम इसका सही आंसर करोगे तब होगा कि नहीं सीखा है, इसने ध्यान दिया। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दो। काल्पनिक, सीधा, छोटा प्रतिबिंब कहां वस्तु रखने से बनेगा? हमारे पास 4 चॉइस। चलिए जल्दी से हम देखें। बिल्कुल देखो, कई बच्चे यहां पे सही बना रहा है। काल्पनिक देख रहा है एफ और पी के बीच, और इसीलिए बी जवाब मैक्सिमम बच्चे का है। बी जवाब मैक्सिमम बच्चे का है। सभी बच्चे ने बी आंसर दिया है। कुछ बच्चे सी लिख रहे हैं, अरे नालायक सी पर तो बराबर होता है, वास्तविक होता है, ये काल्पनिक तो नहीं हो सकता है। और ये देखो मैक्सिमम बच्चे बी पर। लेकिन तुम मूर्खों को हम यह समझाने के लिए प्रश्न दिए थे, नालायकों ये ध्यान दो, काल्पनिक तो है, सीधा भी है, लेकिन नालायक यहां पर काल्पनिक सीधा और बड़ा होगा, छोटा उधर होता है। इसीलिए काल्पनिक सीधा छोटा अवतल में बन ही नहीं सकता है। काल्पनिक सीधा बड़ा केवल बन सकता है, छोटा बन ही नहीं सकता है। तो जो बच्चे बी, सी और डी के फेर में थे, बड़ा सा लड्डू नंबर। हम केवल जान के दिए कि जरा नालायकों की संख्या चेक करें, पूरी बात समझा है कि नहीं। तुमको कंप्लीट इसका विश्लेषण सीखना है। 10th क्लास में बैठ के केवल काम है इमेज बना। 12th क्लास में केवल कई टीचर इमेज ही बनवाते हैं तो बच्चा खुश हो जाता है, वो कभी नहीं आएगा ये सिम इमेज बनाओ। यहां तुमको पूरा विश्लेषण आएगा। विश्लेषण का मतलब इसका मंथन करो, एक एक लाइन क्लियर होगा तब बने। लाइट बहुत मजेदार है, लेकिन कब पूरा ध्यान दोगे तब। थोड़ा सा भी दिस से दैट मारा, लाइट गया। चलिए बहुत सुंदर। तो इसमें काफी नालायक लोग गलत किया, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे हम तुम्हारा सही करेंगे। सुनते जाओ, आज अवतल एकदम तुम्हारा ठीक होना चाहिए। जब हम बोले काल्पनिक सीधा तो कहना बड़ा बनेगा। तो देखो एक बात तुम्हें समझा, पहले इतनी बात एकदम कहो कि सर पक्का पक्का याद हो रहा है। सुन लो, सी पर बराबर, सी से इधर छोटा, सी से इधर बड़ा, एक बात सबको क्लियर। दूसरी बात एकदम सभी बच्चे को क्लियर, एफ तक वास्तविक उल्टा। अब सुन लो, जो बच्चे को याद नहीं होता वो सुन लो। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, एफ से फ्राइडे, फ्राइडे शुक्रवार तक डेली चावल दाल, चावल दाल, चावल दाल। फ्राइडे के बाद एक दिन खिचड़ी चोखा, आइटम चेंज है। तो आपको ध्यान रखना है, आपके घर में बनता है चावल दाल, खिचड़ी चोखा दोनों, तो आप कहना कि सर समझ गए, हमारे यहाँ दोनों बनता है, एक दिन खिचड़ी है। ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार अवतल दर्पण में फ्राइडे के बाद एक दिन खिचड़िया है, और एक खिचड़ी काल्पनिक और सीधा। बस ये दिमाग में बिल्कुल सेट रखना, ये दिमाग में बिल्कुल सेट रखना है। तो सारे बच्चे को वास्तविक काल्पनिक एकदम दिमाग में सेट हो गया, बड़ा छोटा बराबर ये भी दिमाग में एकदम सेट हो। अब सुन लो सबसे इंपॉर्टेंट, कहां पर का कहां पर, ये एक एक बच्चे को क्लियर होना चाहिए। देखो अनंत पर एफ पर अनंत पर जोड़ा जोड़ा है, जोड़ा जोड़ा। अनंत पर एफ पर अनंत पर। हम अभी 6 का 6 तुरंत याद करवाएं, तब क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएं, तब मजेदार फेज आएगा। जो बच्चे मेरे साथ 2 घंटा अगले दिन तक क्लास करेगा, उसका दर्पण में सोचने का रेंज इतना बढ़ जाएगा कि परीक्षा का क्वेश्चन देख के लगेगा उसे कि पहले हंस लें कि पहले बना। क्योंकि मेन हम कोशिश करते हैं कंसेप्ट बांधो, कंसेप्ट जो आता है वो वर्क करो। ये नहीं कि केवल हल्का हल्का झूठ मूठ दिन काट रहे। हाँ, हल्का पार्ट भी सीख लेना है, वो हमारा बेसिक है, लेकिन छत पर मेन आनंद हम लोग को यहां उठाना। तो अब जरा बढ़िया से यहां पर सुनेंगे।
अनंत पर का एफ पर का अनंत पर। जोड़ा में सारे बच्चे को क्लियर हो गया, अनंत पर एफ पर अनंत पर। अगला ध्यान दो, सी पर का सी पर। देखो जी, वस्तु सी पर तो इमेज भी सी पर। आपको ध्यान रखना है। देखो एक बच्चा लिख रहा टाइम हो गया। अरे गधे, जिससे तुम पढ़ रहे हो उसको तो घड़ी देखने आता होगा, इतनी बात तो मान के चलो। तुम अगर इतना ही तेज हो तो यहां क्यों पढ़ रहे? जो बच्चे टाइम बता रहे हो, तुम टीचर को बता रहे हो टाइम हो गया, तो टीचर इतना तो जरूर तुमसे बुद्धि रखता होगा कि उसको घड़ी देखने आ रहा होगा कितना क्या है। हम घड़ी देख के नहीं पढ़ाते। तुम घड़ी देखने वाला फिर कोई टीचर खोज लो, उधर पढ़ो। मेरा है कि एक बार सुर ताल बना तो जहां तक फेज है वहां तक पहुंचते हैं। और बाकी जो बच्चे टाइम वाला है, टेक्निकल टीम, उसको बंद कर दीजिए ब्लॉक। वो कभी बेचारा फिर टाइम ना दिखाए। उन लोग को ब्लॉक ही रखने में, वैसे गधे लोग नहीं रहे मेरे चैनल पर, हम ज्यादा पसंद करते हैं। चलिए जरा ध्यान दीजिए, बढ़िया से स्टेप सुनो जरा ध्यान से, नहीं तो फिर एकदम फेज एक साथ नहीं रखोगे ना तो टाइम में देखते रह जाओगे जिंदगी भर। बाकी बिल्कुल कंसेप्ट पर ध्यान दोगे तो एकदम ठीक ठाक आ जाएगा। इसीलिए कुछ बैचेज हमारे लेट भी होते हैं, कुछ बैच में चल रहा है तो जहां तक फेज है वहां कर ही के छोड़ेंगे। ये नहीं कि टाइम हो गया जी अब छोड़ो कल। ये कोनो टाइम देखने वाला थोड़े, एकदम फेज एक साथ लो। चलो जरा ध्यान दो, अनंत पर एफ पर अनंत पर, सी पर का सी पर। तीन एकदम सारे बच्चे को क्लियर। अनंत पर एफ पर अनंत पर, सी पर का सी पर, एकदम तीन सबका क्लियर। बाकी दो देखो, अनंत सी के बीच, एफ सी के बीच, एफ सी के बीच, अनंत सी के बीच। ध्यान दो, अनंत सी के बीच, एफ सी के बीच, एफ सी के बीच, अनंत सी के बीच। एकदम ध्यान दो, सब जोड़े जोड़े है जी। अनंत पर एफ पर अनंत पर, सी पर अनंत सी के बीच, एफ सी के बीच, एफ सी के बीच, अनंत सी के बीच। और खिचड़ी चोखा दर्पण के पीछे। खिचड़ी चोखा आगे खाने का चीज है जी, इसीलिए पीछे खाना। तो सारे बच्चे देखो अभी 6 ठीक करो, ठीक। तब तुम्हें मैं बताऊंगा न्यूमेरिकल तो तुम बिना फॉर्मूला लगाए ऑब्जेक्टिव बनाओ। देखो क्वेश्चन कैसे देता है, अभी देखो इसका फायदा समझाएंगे तब लगेगा कि सर अभी और बढ़िया से समझा दीजिए। परीक्षा में एक न्यूमेरिकल देगा कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, यह 10 तो यह भी 10। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखने से प्रतिबिंब की दूरी बताओ। कहना सर 10 10 20, सी पर तो सी पर। अगर दे दिया 20 सीएम की दूरी पर 2 सीएम ऊंचा वस्तु रखने से प्रतिबिंब की ऊंचाई बताओ। कहना कि सर बराबर बनेगा सी पर, 2 का 2। आंसर सीधा टिक मारोगे, कोई फार्मूला नहीं। नालायक लोग बेचारा 10वां के फार्मूला लगाते रहेगा, एफ बराबर यू बराबर दर्पण सूत्र बराबर प्रतिबिंब बराबर, बैठ के झकते रहेगा। तुम्हें मैं जो टिप्स देने जा रहा, इस चीज को अगर एक बार समझोगे, अभी तो बहुत समझना होगा, लेकिन एक बार लॉक करोगे तो ऑब्जेक्टिव बिना फार्मूला बनाओगे, बिना फार्मूला न्यूमेरिकल बनेगा। तुम्हें अपने लगेगा कि सर बड़ा मजेदार सिस्टम हमारा हो गया, बहुत बढ़िया इसमें बन पा। तो चलिए एकदम बहुत शानदार। अब जरा ध्यान दीजिए एक बार और, एकदम तेजी में सुन लो, जरा तेजी में बोलना है। वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब एफ पर, वास्तविक उल्टा छोटा बनेगा। अनंत सी के बीच, एफ सी के बीच, वास्तविक उल्टा छोटा बनेगा। सी पर वास्तविक उल्टा बराबर बनेगा। सी एफ के बीच, अनंत सी के बीच, वास्तविक उल्टा बड़ा बनेगा। एफ पर अनंत पर वास्तविक उल्टा बड़ा बनेगा। और एफ पी के बीच दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा बड़ा बनेगा। ये 3 बार 4 बार बोल के एकदम याद करना है। तेजी में सुन लो जरा, एकदम तेजी में, एकदम रिचार्ज कर दे। अनंत पर एफ पर वास्तविक उल्टा छोटा, अनंत सी के बीच एफ सी के बीच वास्तविक उल्टा छोटा, सी पर वास्तविक उल्टा बराबर, सी एफ के बीच अनंत सी के बीच वास्तविक उल्टा बड़ा, एफ पर अनंत पर वास्तविक उल्टा बड़ा, एफ पी के बीच दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा बड़ा। टनाटन होना चाहिए। अगले दिन तुमको टनाटन करेंगे और तब उत्तर समझाएंगे और तब हमारी दुनिया का क्वेश्चन शुरू हो। और वह क्वेश्चन जो बच्चे एकदम बहुत शानदार ढंग से समझ रहे हो उससे बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अभी मुझे मालूम है थोड़ा बहुत आपको इसमें समस्याएं होगी, लेकिन घबराइए नहीं।
एकदम समस्या आपको बिल्कुल क्लियर होगा। यहीं से अगले दिन हम चलें तो अगला क्लास बड़ा शानदार होने वाला है। लगेगा कि सर मजा आने जा रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे 10वां से ऊपर पहुंचने जा, और यहीं पर हमारा कंसेप्ट समझ में आएगा। वहीं लगेगा कि नहीं अब मुझे बहुत बढ़िया हो। लाइट तो मेरे एक एक बच्चे का लाइट जैसा जलवाएंगे, लाइट जैसा, तब तुम्हें लगेगा कि सर जबरदस्त आपने पढ़ाया, बहुत बढ़िया मेरा काम आया है, और किसी कंपटीशन में भी आगे काम आए। तो चलिए आज यहीं तक, नेक्स्ट क्लास इससे आगे चलें। जो बच्चे कुछ कहा है ऑफलाइन, अभी ऑफलाइन में समय लगे, अगले महीने 15 तारीख तक, वो भी कब, जो मालूम है तुम्हें कोरोना का नए वेरिएंट के रूप में जो चर्चा है, डेल्टा, कोरोना का नया वेरिएंट है डेल्टा वेरिएंट। वेरिएंट क्या होता है, जैसे पुलिस से आदमी डरता है, जेल जाने से डरता है, लेकिन अगर किसी आदमी को जेल भेजे और जेल में उसको कोई दिक्कत नहीं हुआ, फिर निकल के आया, तो धीरे धीरे उसको जेल जाने से डर खत्म हो जाता है, तो उसको नया वेरिएंट तैयार हो। ठीक उसी प्रकार कोरोना भी किसी को हुआ और प्रॉपर पूरा दवा नहीं लिया, हल्का फुल्का दवा लिया, तो उस दवा के प्रति वो और रेजिस्टेंस बना लेता है, वो वेरिएंट। और कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट इंडिया में सबसे ज्यादा तबाही मचाया। अभी इंग्लैंड में उससे काफी, इससे भी ज्यादा एक वेरिएंट आया है जिसको डेल्टा प्लस वेरिएंट कहा गया। और डेल्टा प्लस वेरिएंट ऐसा नहीं कि बच्चों के लिए है, किसी को भी जो वैक्सीनेशन में है या जो इम्यूनिटी बढ़ाए हैं सबको विफल कर रहा है। और इसीलिए सरकार इसी डेल्टा प्लस वेरिएंट से डर रही कि ऐसा ना हो कि खोल दें और कुछ तरह का समस्याएं आ जाए। तो अभी लगातार पेपर पे निगाह बनाए रखिए। अगर 15 दिन के अंदर कहीं कोई डेल्टा प्लस वेरिएंट से बहुत ज्यादा इंडिया में कुछ नहीं हो, तो मान के चलो 15 जुलाई से खुलने की संभावना हो सकती। अगर डेल्टा प्लस वेरिएंट के कुछ मरीज अगर यहाँ पे मिलना शुरू हो जाते हैं, तो मान के चलो हम लोग फिर अक्टूबर के आसपास में ही मिल पाएंगे, अगस्त सितंबर में ही खुल पाएगा। जैसी स्थिति रहेगी हम लोग दोनों ही स्थिति में आपके साथ तैयार। आपका ये प्रेम अगर मिलता रहेगा तो यूट्यूब पे लगातार क्लासेस चलते रहेगा। जिस समय लगेगा कि नहीं थोड़ा समस्या है, बाकी लोग का हो रहा है, समर्थन वापस ले लेंगे, फिर तो हमारा पेड कोर्स है, सिर्फ उधर ही फेज चले। लेकिन अभी आप लोगों के साथ मुझे बहुत मजा आ रहा है। सच कहो तो क्लासरूम ऑफलाइन वाला आनंद आ रहा है आपके इस फेज को देख। आप लोगों का ये 1200 लाइक का प्यार, लगातार सभी लोग बच्चे की सर बहुत बढ़िया हम पढ़ पाए। सारे बच्चे वीडियो छोड़ने के बाद नीचे कमेंट्स में भी जरूर बताना क्लास कैसा लग रहा है, क्या और दिक्कत आ रही है, सभी चीज एकदम बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। चलिए जल्दी 1 मिनट के अंदर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद सभी। तो अभी ऑफलाइन में टाइम है, ये बात ध्यान रखो, अभी परेशान मत होना। चलिए जल्दी से सारे बच्चे यहाँ पे स्क्रीनशॉट जो आज के लिए बहुत जरूरी था इसको कर ले। जल्दी से आप पहले अपने कॉपी पे इसको तैयार करें। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और परिभाषा। चलिए इसके बाद परिभाषा जितना आपको पढ़ाए सीधा हम अपने किताब से ही दे दिए, ये मेरे द्वारा लिखे गए किताब में ही है, तो इसलिए ये सीधा डिफिनेशन जो आपको हम अभी बोले सीधा सीधा इसको अपना लिख दीजिएगा। चलिए सीधा डिफिनेशन लिखने के बाद किरण, हम लोग जो अभी सीखे इस चारों किरण को सीधे चलाएंगे, एफ से जाएंगे, एफ से चलाएंगे, सीधा हो जाएंगे, सी से चलाएंगे, उसी से लग जाएंगे, पी से चलाएंगे, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर हो जाएंगे। इतना पचा के रखना, और तब मजा आने जा रहा है। कल का क्लास थोड़ा लेवल हाई होगा और कल के क्लास में आपको बिल्कुल आनंद आएगा। अभी आप सभी का इंग्लिश का क्लास है, इंग्लिश क्लास आप कंटिन्यू करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जिनको कोर्स लेना है वो लोग टेक्निकल नंबर पर संपर्क कर लीजिए।